गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं। हमारे चैनल पे मोर देन 75% व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए, इस एथिकल काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल इफ इट रियली हेल्प्स यू टू चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और आज के वीडियो में हम आपको काफ़ी कुछ बताने वाले हैं, जैसे कि सफोला हनी की हमने NMR लैब टेस्ट रिपोर्ट कराई है, तो उसके रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डाबर ने हमारे ऊपर 2 बार लीगल नोटिसेस जो भेजी हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें लगता है इंडियन हनी मार्केट में एक बड़ा स्कैम चल रहा है, उसके बारे में भी आप लोगों से बात करेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे हनी के वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें मैं ब्रीफली ये बता देना चाहता हूं कि हनी में शुगर सिरप एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अच्छा और गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है वो है NMR टेस्टिंग। पर क्योंकि FSSAI ने इंडिया में NMR टेस्टिंग को एप्लीकेबल नहीं कर रखा है, इसलिए NMR टेस्ट के बेसिस पे हम कोई भी हनी के सैंपल को फेल नहीं कर सकते। FSSAI ने क्यों NMR टेस्टिंग को मैंडेटरी नहीं कर रखा है इंडिया में, इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है। आई बटन पे आपको उस वीडियो की लिंक दिख रही होगी, आप लोग जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। तो हनी की सबसे पहली टेस्टिंग की जो वीडियो हमने बनाई थी वो डाबर हनी की बनाई थी। हमने बेसिकली क्या किया था, हमने डाबर हनी के 2 अलग अलग बैच नंबर के स्क्वीजी हनी वाले वेरिएंट को ऑर्डर किया था। अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को दिखाई थी। और जो 2 अलग अलग बैच नंबर के प्रोडक्ट्स हमने ब्लाइंड ऑर्डर किया था, उनमें से एक सील्ड बैच नंबर का प्रोडक्ट हमने भेज दिया था फ्रांस में NMR टेस्टिंग के लिए, और दूसरा बैच नंबर का प्रोडक्ट हमने भेज दिया था जर्मनी में NMR की टेस्टिंग के लिए। तो इन दोनों NMR लैब टेस्ट रिपोर्ट के जो रिजल्ट्स थे उसमें यह पाया गया था कि डाबर के हनी में शुगर सिरप का एडल्ट्रेशन पाया गया है। और उस बेसिस पे हमने जो पहला वाला डाबर हनी का वीडियो बनाया था उसमें हमने इनके सैंपल को फेल कर दिया था। तो डाबर ने हमें उस वीडियो पे एक लीगल नोटिस भेजा और ये बोला कि क्योंकि FSSAI ने NMR टेस्टिंग इंडियन मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं कर रखी है, इसलिए हम उनके सैंपल को फेल नहीं कर सकते और हम इस वीडियो को तुरंत के तुरंत प्राइवेट करें। तो हमने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया, क्योंकि FSSAI का जो रूल है हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। और हमने दूसरा एक फ्रेश वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने वापस से डाबर की NMR लैब टेस्ट रिपोर्ट दिखाई जिसमें शुगर सिरप का एडल्ट्रेशन पाया गया था। पर इस वीडियो में हमने उनके सैंपल को फेल डिक्लेयर नहीं किया और हमने साफ साफ अपने व्यूअर से बोल दिया कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। अब यहां तक की कहानी बहुत लोगों को पता है, पर आप लोगों को यह पता नहीं कि डाबर ने हमें इस सेकंड वाली वीडियो पे फिर से लीगल नोटिस का एक ईमेल भेजा, मतलब लीगल नोटिस दूसरी भेजी और बताया कि आप इस वीडियो को भी प्राइवेट करें। तो हमने उनके सेकंड वाले लीगल नोटिस पे उनको रिप्लाई किया और हमने उनको यह बोला कि आपकी प्रॉब्लम यह थी कि NMR टेस्टिंग क्योंकि इंडिया में एप्लीकेबल नहीं थी, इसलिए हम आपके सैंपल को फेल नहीं कर सकते। तो हमने दूसरे वीडियो में आपके सैंपल को फेल नहीं किया है। हमने अपने व्यूअर्स को यह साफ साफ बताया है कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। तो पहली चीज तो हमने उन्हें यह रिप्लाई की। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने उन्हें लीगल नोटिस में रिप्लाई की कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि NMR टेस्टिंग इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरी तरफ दिसंबर 2020 में हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज में आपने एक लंबा सा एडवर्टीजमेंट दिया है जिसमें आप लोग खुद ये बोलते हैं कि आपका हनी NMR टेस्टेड और कंप्लायंट है। और सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में ही नहीं, बल्कि आप लोगों ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल पे भी ये डिक्लेयर कर रखा है कि आपका हनी सबसे ज्यादा प्योर है और NMR टेस्टेड है, NMR कंप्लायंट है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि NMR टेस्टिंग इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है इसलिए वीडियो प्राइवेट करो, दूसरी तरफ आप खुद ही एडवर्टाइज करके ये क्लेम कर रहे हैं कि आपका हनी NMR टेस्टेड है। तो ये हमने अपने लीगल नोटिस में जो है उन्हें रिप्लाई किया, जिसके बाद अभी तक हमें डाबर का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। अगर वो आता है तो हम लोग आपको एक और वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। अच्छा, डाबर के इस इंसिडेंट के बाद हमने जब रिसर्च की तो हमें बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिली, और वो ये है कि इंडियन मार्केट में 2 तरीके के हनी आते हैं। एक तो नॉर्मल हनी आता है जो NMR टेस्टेड नहीं होता, और दूसरा जो हनी आता है वो NMR टेस्टेड होता है। हमने सोचा एक चीज़ कि FSSAI ने NMR टेस्टिंग एप्लीकेबल नहीं कर रखी है, तो 2 अलग अलग किस्म के हनी मार्केट में क्यों आ रहे हैं? भाई हनी तो हनी है, हनी इज हनी, तो 2 अलग अलग किस्म के हनी क्यों निकाले जा रहे हैं? एक नॉन NMR टेस्टेड वाला,
एक एनएमआर टेस्टेड वाला, इसका हम क्या मतलब लगाएं? क्या इसका हम ये मतलब लगाएं कि नॉन एनएमआर टेस्टेड वाला हनी जो है शुगर सिरप वाला हनी है और एनएमआर टेस्टेड वाला हनी ही 100% प्योर हनी है? वेल, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमने अपनी रिसर्चेस की और देखा कि बहुत सारी कंपनीज जो है ऐसे हनी बेचती है, मतलब नॉन एनएमआर टेस्टेड वाला भी और एनएमआर टेस्टेड वाला भी। अच्छा, इन कंपनीज में से कुछ कंपनी तो ऐसी हैं जो दोनों किस्म के हनी बेचती हैं। जैसे सफोला की आप बात कर लीजिए, तो सफोला का एक हनी आता है सफोला हनी एक्टिव, जो कि नॉन एनएमआर टेस्टेड है, और एक आता है सफोला ऑर्गेनिक हनी, जो कि एनएमआर टेस्टेड है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए कि भाई एक्चुअल में वाकई में कौन सा हनी प्योर है, कौन सा हनी प्योर नहीं है, एनएमआर टेस्टिंग के हिसाब से हमने सफोला के ये दोनों वेरिएंट को ऑर्डर किया, सफोला हनी एक्टिव को भी और सफोला ऑर्गेनिक हनी को भी। हमने इसके जो है इन दोनों प्रोडक्ट वेरिएंट्स के जो है ब्लाइंड ऑर्डर किए। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। फिर इनका सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हमने फ्रांस में भेजा, दोनों वेरिएंट हमने फ्रांस में भेजा एनएमआर टेस्टिंग के लिए, और रिपोर्ट जो आई वो ये थी कि जो सफोला का हनी एक्टिव था, जो कि नॉन एनएमआर टेस्टेड था, उसमें शुगर सिरप का डिटेक्शन पाया गया है। वहीं पे जो सफोला का ऑर्गेनिक वाला हनी था, जिसमें ये लोग एनएमआर टेस्टेड क्लेम करते हैं, उसमें शुगर सिरप का एडल्ट्रेशन नहीं पाया गया है। अभी आप दोनों हनी के प्राइसेस भी देखेंगे तो सफोला का जो हनी एक्टिव है, जिसमें ये लोग एनएमआर टेस्टेड क्लेम नहीं करते, वो हनी आपको 1 kg लगभग 255 रुपीज का मिलता है। वहीं पे जो इनका ऑर्गेनिक वाला हनी है, जिसमें ये लोग एनएमआर टेस्टेड क्लेम करते हैं, उसका ½ kg हनी का प्राइस इनके 1 kg से भी ज्यादा का है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्राइसिंग डिफरेंस है। तो हम लोग इसका क्या मतलब लगाएं? क्या हम लोग ये मतलब लगाएं कि एनएमआर टेस्टेड वाला हनी जो इंडियन मार्केट में बेचा जा रहा है वही प्योर है, और नॉन एनएमआर टेस्टेड वाला हनी जो है वो शुगर सिरप अडल्ट्रेटेड वाला हनी है? तो ये सब जो चीजें चल रही हैं इंडियन हनी मार्केट में, इसके ऊपर मेरे 2 ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, जिसका आंसर आप भी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। सबसे पहली चीज, जब FSSAI ने इंडिया में एनएमआर टेस्टिंग एप्लीकेबल नहीं कर रखी है, तो हमें 2 अलग किस्म के हनी क्यों बेचे जा रहे हैं? एक नॉन एनएमआर टेस्टेड वाला और एक एनएमआर टेस्टेड वाला। दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हम इसका ये मतलब निकालें कि जो नॉन एनएमआर टेस्टेड वाला हनी है वो शुगर सिरप एडल्ट्रेटेड वाला हनी है, और जो एनएमआर टेस्टेड वाला हनी है वही प्योर हनी है? तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैं सबसे पूछना चाहता हूँ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इसका आंसर बताएं। और सबसे लास्ट चीज़, हम लोग कुछ क्लेम नहीं कर रहे, हम लोग किसी को यहाँ पे कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे हैं, बस हम लोगों के ओपन एंडेड क्वेश्चंस है जो हम लोगों की टेस्टिंग्स, फाइंडिंग्स और रिसर्चेस के थ्रू निकल के आई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड गाइज, हम लोग एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको हमारे वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं, अपनी लाइफ में एक सही प्रोडक्ट चुनने में मदद करते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। और सबसे लास्ट में वही बोलूँगा, चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।